जय श्री हरि। बैसाख मास की तृतीया तिथि जो कि 19 तारीख को 11 बजे से हमें प्राप्त होगी और 20 तारीख को 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। वैसे तो 19 तारीख को भगवान विष्णु का पूजन किया जा सकता है क्योंकि तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, पर उदय तिथि के आधार पर 20 तारीख को ये श्रेष्ठ है। और हम वैष्णवों के लिए, वृंदावन उपासकों के लिए, भगवान श्री बांके बिहारी के उपासकों के लिए तो वृंदावन से ही आदेश पारित होता है बिहारी जी में। 20 तारीख को उदय तिथि के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के, बिहारी जी के चरण दर्शन होंगे, चरण झांकी प्राप्त होगी और चंदन उनको विद्यमान कराया जाएगा। तो उस दिन अक्षय तृतीया हम सब मनाएंगे। अक्षय तृतीया अपने में अभूज मुहूर्त है, उसके पीछे कारण है। कोई भी पंचांग देखने की आज के दिन आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बैसाख मास की तृतीया तिथि पर ही ग्रहों के राजा सूर्य और रानी चंद्रमा, यानी आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा, दोनों ही अपनी उत्कृष्ट अवस्था में, अपनी उच्चतम राशि में विराजमान होते हैं। इसीलिए आज के दिन जो भी काम हम करते हैं उसमें ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है। इसीलिए शायद इसको अभुज मुहूर्तों में से एक रखा गया है। आज सूर्यदेव मेष में विराजमान होंगे और चंद्रदेव वृष राशि, अपनी उच्चतम राशि में विराजमान होंगे। तो आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो अक्षय फल, अक्षय जिस फल का क्षय ना हो, खत्म ना हो, ऐसा फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन खरीदारी करने में सोना चांदी खरीदना ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है, पर सोना चांदी खरीदने की प्रथा शायद इसलिए चलती चली आई कि ये दो तत्व ऐसे हैं जिनका क्षय नहीं होता, जिनको जंग या कोई भी प्राकृतिक रूप से उनका विघटन नहीं होता, इसलिए शुभ होते हैं, पूजन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको खरीदने का प्रचलन है। भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इसलिए सोना चांदी खरीदने का प्रचलन है। पर मेरे हिसाब से अक्षय तृतीया में अक्षय चीज़ें जो भगवान ने हमें प्रदान की हैं उनको ज़रूर जीवन में लाना चाहिए, जिनका फल क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। और जिन चीज़ों का फल खत्म नहीं होता वो अगर सकारात्मक ऊर्जा में करी जाएं तो वो और भी शुभ फलदायी होती हैं। ये क्या है? मंत्र जाप, दान, और भगवान ने जो ये अक्षय पंच तत्व हमें दिए हैं, ये 5 तत्व जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है, उससे रिलेटेड चीज़ भी हमको अपने जीवन में जोड़नी चाहिए। तो दान के लिए आप अन्न का दान आज करें, अक्षय फल प्राप्त होगा, उस फल का क्षय होगा ही नहीं, अनंत गुना मिलेगा। साथ में आप जप करिए, भगवान कृष्ण का पर्व है, भगवान विष्णु का पर्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हरि विष्णु नमः महामंत्र किसी का भी जाप कुछ समय के लिए निरंतरता से करिए और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी, विश्वास मानिए इस शुभ गोचर में, इस शुभ जो है तिथि पर आपको एक अलग ही जो है अनुभव प्रदान करेगी। इसलिए अपने घर में पूजा स्थल पर बैठकर मंत्र जाप जरूर करिए, यही वास्तविक अक्षय तृतीया है। दान अवश्य करिए, अक्षत का दान आप कर सकते हैं, जल का दान आप कर सकते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका दान करना चाहिए, मटके में जल भरकर अपनी पूजा स्थल पर रखिए और माटी के बने कोई भी पात्र का दान करिए जल भरकर। अब ये माटी का ही पात्र क्यों है? क्योंकि मेरे अनुसार हमको आज के दिन जो चीज़ें परमपिता परमेश्वर ने प्रदान की हैं, जो अक्षय हैं, जो ख़त्म नहीं होंगी इस सृष्टि के रहते, वो है 5 तत्व। और मटका जो है इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनता है। माटी यानी पृथ्वी तत्व, उसमें जल मिश्रित किया जाता है, जल तत्व आ जाता है, उसको अग्नि पर तपाया जाता है, अग्नि तत्व उसमें प्रवेश कर जाता है, और उसके जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वायु तत्व वहाँ विराजमान होता है। जब घड़ा बन के तैयार होता है तो आप कान लगा के सुनते हैं, जो गूंज आती है वो गूंज बताती है कि ये घड़ा ठीक है, और वही गूंज बताती है कि ये आकाश तत्व इसके अंदर विद्यमान हो गया है। तो जल, पृथ्वी,
अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्व से जिससे हमारा शरीर बना है और परमात्मा की असीम कृपा से हमें अक्षय मिला है, जिसका क्षय ही नहीं होना है, उस तत्व को जोड़कर उसमें जल भरकर अपने श्री ठाकुर जी के मंदिर के लिए आप नया घड़ा, नया सुराही, नई कुल्हड़ लेकर आएं और उसका दान भी करें। ये सबसे श्रेष्ठ दान है। सोना खरीद पाए खरीदें, न खरीद पाए नहीं। ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि सोना खरीदना अनिवार्य है तभी हमारी पूजा सिद्ध होगी। हमारी पूजा तो अक्षय तृतीया पर सिद्ध होगी मंत्र जाप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस मंत्र का जाप करें और श्री ठाकुर जी को, जिनके यहाँ भी शिव विग्रह विराजमान है, चंदन नियमित लगाना। आप बहुत सेवा नहीं कर सकते तो चंदन लगाना शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे चंदन शुद्ध नहीं आता, हमारे यहाँ भी ठाकुर जी विराजमान है, हम पहले चंदन जो इस्तेमाल करते थे तो उससे ठाकुर जी के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है हमको लगा कि दाग सा है। तो चंदन की जगह आप तुलसी का जो काष्ठ है, तुलसी की जो डाल है सूख गई हो, उसको हल्दी के साथ घिसते हुए, पीसते हुए, जो भी चंदन तैयार हो उसको लगाना शुरू करिए और ठाकुर जी की सेवा में जो है चंदन की यात्रा शुरू कर दीजिए। भगवान को ठंडक प्रदान करिए तो अक्षय तृतीया पे अक्षय फल मिलेगा, जिस फल का क्षय नहीं होगा। बशर्ते सोना चांदी खरीदने की बजाय, खरीद लें बहुत अच्छी बात है, जाएं आप अपने मन की इच्छा पूर्ण करें, पर जो करना है वो मंत्र जाप, जो करना है वो दान, जो करना है पंच तत्व से निर्मित माटी का घड़ा या सुराही अपनी पूजा स्थल के लिए लाइए और जल भरकर उसको दान करिए। इससे श्रेष्ठ अक्षय तृतीया का पर्व मनाने का कोई और साधन नहीं है। ये मेरा मत है, ये मेरे अनुसार जो बातें मुझे समझ में आई, जो गुरुजनों से सुनी, शास्त्रों से जानी, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगर इस तरह से जाएंगे तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी काम को कराने की शायद हम ज्योतिषियों की भी ज़रूरत ना पड़े। आपके काम स्वतः ही श्री ठाकुर कृपा से होंगे। बस भगवत मार्ग में लगने का अलग अलग पर्व हमें मौका देता है, उस मौके का उपयोग करना चाहिए। पूरे हम नहीं कहते कि आप पूरे समय काल में बैठकर भगवत भजन करते रहिए, पर नियमित टाइम जो है 15 मिनट मंत्र जाप एक ही लय से, एक ही तरह से करेंगे। इसका भी अगर व्रत कोई आज उठा ले अक्षय तृतीया पर तो ईश्वर भी उसकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो है सहायक भी रहेंगे। तो अक्षय तृतीया आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अक्षय तृतीया आप सभी को मंगलमय हो। ठाकुर जी की कृपा सब पर रहे। जय श्री हरि।